हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, जिसमें दोस्तों उन फैमिली के लिए अच्छा है जिसके माता पिता या फिर किसी के माता या फिर पिता किसी एक का मृत्यु हो गया है 1 मार्च 2020 से पहले। तो उन लोगों को और उसका वो जो बच्चा है उसका उम्र 18 साल से कम है, तो उन बच्चों को और उसके ऐसे परिवार वालों को 4-4 हजार रुपये की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना में हर मंथ पेंशन के रूप में ही इसे भी काउंट किया जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए उसके खान पान रहन सहन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आइए इससे जुड़ी क्या है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है और इस चीज का क्या रूल रेगुलेशन है वो इस वीडियो में हम जानने वाले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने वही बातें हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो आइए अब थोड़ा सा इसको हम हाइड कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को कैसे भरना है वो प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और आप इस चीज को साथ में देखते चलिए ताकि इससे आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्व सिंहभूम जमशेदपुर। दोस्तों इसमें यही फॉर्म हर जिला के लिए है। अगर आप जमशेदपुर से नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा यहाँ जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर है उसे आपको किसी से एडिट करवा लेना है या फिर आप खुद से इसे कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ मेंशन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आवेदक का नाम आपका जिसके भी नाम से आवेदक होगा, जो भी आवेदन कर रहे होंगे उसका नाम डाल लेना है। उसके बाद बालक जो आवेदन कर रहा है उससे आपका क्या संबंध है, जो आपके पिता है पुत्र है वो जो भी होगा आपको देख लेना है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ आपका जो रिसेंट फोटो है, हाल फिलहाल में जो आप फोटो खिंचवाए होंगे वो आपके पास तो होता ही होगा, तो वो फोटो को यहाँ पेस्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपके जिस बच्चा का नाम होगा किशोर किशोरी, या तो आप अपने बेटे का कर रहे होंगे तो आपको बेटे का नाम डाल लेना है, और अगर आप अपना बेटी का कर रहे होंगे तो बेटी का नाम डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जिस बच्चे का डाल रहे हैं उस बच्चे का पिता का नाम क्या है वो यहाँ डाल लेना है। उसके बाद बच्चे का माता का नाम क्या है उसको डाल लेना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ अस्थाई पता को भी भरना चाहेंगे तो उसको भर लेंगे। उसके बाद पोस्ट जो भी होगा उसको भर लीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी थाना से आते हैं वो थाना को, ये सबको जानकारी दोस्तों आपको सही से फिल करना है, जिससे क्या होगा कि आप जहां भी फॉर्म को सबमिट करोगे वहां से रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। उसके बाद आपको जिला को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ आप झारखंड से हैं तो आप ये फॉर्म तो झारखंड के लिए ही है, तो आपको झारखंड ऑटोमेटिक यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आप जिस भी पिन कोड से आते होंगे वो आपको पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों आपको जन्म टिप्पणी से भर लेना है, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वहां से आपको देख के भर लेना है। उसके बाद बच्चे का जो उम्र होगा उससे भर लेना है। उसके बाद बच्चा अगर आप लड़का का कर रहे हैं तो आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप लड़की का कर रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, वो आपको देखते हुए जाना है दोस्तों। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप एससी से होंगे तो आपको एससी सेलेक्ट कर लेना है, एससी से आते होंगे तो एससी सेलेक्ट करना है, और अगर आप ओबीसी के होंगे तो आपको यहाँ ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ ओबीसी लिख लेना है, सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ। उसके बाद जाति, आप जिस भी जाति से आएंगे उस जाति को भर लेना है। उसके बाद राष्ट्रीयता, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ इंडियन डाल लेना है दोस्तों। उसके बाद आधार नंबर आपका जो भी होगा वो आपको आधार कार्ड के नंबर को फिल कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर को डाल लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है कि आपका एक और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो भी होगा उसे फिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, अभिभावक की मृत्यु की तिथि जिस भी तारीख का आपके पिता या माता जो भी मर गया होगा उसका डिटेल्स यहाँ भर लेना है, क्योंकि आप जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, क्योंकि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का भी आवश्यकता पड़ने वाला है इसमें, तो आपको पिता का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका आपको एक कॉपी भी रख लेना है। उसके बाद जब मृत्यु हुआ था उसका एक डेट फिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जिस भी बच्चा या बच्ची का आपको चाहिए होगा उसका खाता धारक का नाम, उस बच्ची का या फिर बच्चा का जो भी होगा उसका खाता नंबर डाल दीजिएगा, खाता अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। फिर जिस भी ब्रांच में उसका अकाउंट होगा उस अकाउंट को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आईएफएससी कोड, जो भी उसका आईएफएससी कोड होगा दोस्तों पासबुक में लिखा रहता है, आप इतना जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आप पासबुक खोलिएगा, उसके बाद सर्च कर सकते हैं, वहां आपको पासबुक में दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपके परिवार में कितने बच्ची है और कितने बच्चा है वो आपको देख लेना है। जितना भी बेटा होगा उतना बेटा को आप यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आपका एक बेटा होगा तो एक बेटा लिख दीजिएगा, अगर 2 बेटा होगा तो यहाँ 2 बेटा को फिल कर दीजिएगा, और एक बेटी होगा तो एक बेटी के सेक्शन में फिल कर लीजिएगा। अब क्या है कि अब बालक बालिका में से किसी का वर्तमान में सरकारी सुविधा मिल रही है, अगर बच्चे को कहीं और से भी सुविधा मिल रहा होगा तो उस चीज को यहाँ मेंशन कर लेना है, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर
कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा और नीचे आना है। उसके बाद इस फॉर्म को हम दोस्तों आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट बातें हैं और अभी ये चल रहा है। अगर आपको जरूरत है तो आप इस चीज का फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं और जाके ब्लॉक में या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके जमा कर सकते हैं, क्योंकि 4,000 रुपये उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होता है जिनका कोई सहारा नहीं रह गया है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा और आपको बता लेते हैं, उसके बाद सारी जानकारियों को आपके साथ तो हम शेयर करते ही चल रहे हैं। अब क्या है, बालक अभिभावक के मेन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, और अगर पीड़ित है तो उस चीज को यहाँ स्पेशल मेंशन कर लेना है। उसके बाद घोषणा करना है दोस्तों कि मैं घोषणा करती हूँ उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे जानकारी में सत्य है। जांच के क्रम में यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो आवेदन को रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो वैसा तो नहीं होता है दोस्तों किसी के साथ, लेकिन इस चीज का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ गलत करो, क्योंकि सरकार सुविधा दे रही है तो उस चीज का जितना भी आप सही इस्तेमाल कर पाओगे वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि सरकार जो भी फॉर्म लाती है वो हमारे हित को ध्यान में रखकर ही लाता है। तो दोस्तों अब क्या आपके साथ और डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं और आपको ध्यान से देते रखना है, क्योंकि बाद में आपको कहीं कोई उलझन ना हो। तो इसके साथ क्या करना है, आय प्रमाण पत्र की प्रति आपको ले लेना है जो आप आय बनवाते होंगे। उसके बाद अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो उसका आपको एक जेरोक्स रख लेना है। और दोस्तों जब आपको आय बनवाना होगा उसमें आय में एक चीज स्पेशल मेंशन करना है कि आय जो है वो 75,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, आय को 75,000 से कम ही बनवाना है आपको। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है बालक या बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति। जो भी आजकल आप जानते होंगे दोस्तों सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र हो ही जाता है, और आधार कार्ड तो सबके पास है। तो आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का आपको एक एक जेरोक्स लेना है। बैंक खाता भी का जेरोक्स ले लेना है। अभिभावक गंभीर बीमारी से संबंधित दस्तावेज, अगर आपके अभिभावक में से कोई गंभीर बीमारी से है तो उस केस में क्या करना है, आपको एक दस्तावेज ले लेना है। और अगर इस चीज का जरूरत नहीं पड़ता है तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है कि बालक बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो आप दे दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो क्या करना है कि आपको नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र से आप जाके एक फोटो खिंचवा कर रख लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब क्या है, अनाथ एकल अभिभावक कारावास तलाक संबंधी दस्तावेज। क्या है कि इस केस में अगर कोई व्यक्ति तलाक ले लिया है, जैसे उसके पिताजी ने तलाक ले लिया, उसके माता तलाक ले लिया, तो उस केस में अगर बच्चे को उसका सुविधा मिलेगा तो उस केस में क्या है कि आपको वहां का एक प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे उसको भी पता चल पाएगा कि ये किस कारण से इसको सुविधा मिलना चाहिए। और दूसरा बात यह है दोस्तों 7वां नंबर में क्या है कि कोविड पॉजिटिव से अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसका दस्तावेज तो बनता था, आप भी जानते हैं, तो उसका दस्तावेज को आपको रख लेना है। और अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है। अन्य सरकारी योजना से संबंधित जानकारी अगर आप कुछ मिल रहा होगा उसको पहले से भी लाभ, तो उस चीज को भी यहाँ फिल कर लेना है। तो दोस्तों आई होप यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की सारी अपडेट हम आपके सामने हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।